Hello students, welcome to CBSE क्लास 12th कंप्यूटर साइंस वीडियो। फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पाइथन के बेसिक्स करेंगे रिवाइज क्लास 11th के। तो क्लास 11th में जो आप पढ़ के आ चुके हो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे पाइथन के कुछ बेसिक्स से, पाइथन के कुछ फीचर्स उसके बाद हम देखेंगे, प्रोग्राम का क्या मतलब होता है पाइथन में वो देखेंगे, किस किस मोड में हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जब हम पाइथन IDLE को यूज़ करते हैं, और एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन और कंप्यूटेशन। मान लीजिए ये एक बच्चा है रोहन, जो अपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहता है। तो रोहन अपने कंप्यूटर से पूछता है व्हाट इज 2+2, पर कंप्यूटर उसको बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आती आपकी लैंग्वेज, मुझे तो सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, जो कि एक लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज है। तो रोहन उसको बोलता है कि मैं क्या करूं फिर, मुझे तो 0 और 1 नहीं समझ में आते। तो कंप्यूटर उसको एक आइडिया देता है। वो उसको कहता है कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, जैसे कि पाइथन, जावा, C++, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो रोहन कहता है वेरी गुड, मैं पाइथन सीख लेता हूँ, पर क्या कंप्यूटर पाइथन समझ पाएगा? तो कंप्यूटर उसको बोलता है नो, मुझे तो सिर्फ 0s और 1s ही समझ में आता है, पर मुझे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर पता हैं जैसे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को यूज करके पाइथन को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो रोहन को एक बात समझ में आ जाती है कि अगर वो पाइथन सीख लेगा तो वो अपने कंप्यूटर से कुछ भी काम करवा सकता है। तो चलिए जरा पाइथन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर है पाइथन का दैट इट इज अ वेरी सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसको ह्यूमंस को समझने में आसानी होती है, जिसको ह्यूमंस समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जा सकती है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर सॉफ्टवेयर द्वारा। दूसरा फीचर ये है कि पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो और दूसरे पे चला सकते हो। थर्ड फीचर इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हम ये मानते हैं कि जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स वो कंपाइलर यूज नहीं करता, वो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो अगर आप पाइथन में कोई भी एक कोड लिखते हैं तो उसको इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट्स दे देगा। फोर्थ इज दैट पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब है इसको साइंटिफिक या फिर नॉन साइंटिफिक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। And the last and most important is that it is free to use. You can use Python free of cost. आपको Python यूज करने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक प्रोग्राम का क्या मतलब होता है। तो प्रोग्राम आप एक बात बताइए, अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो आप कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? कंप्यूटर को बताने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम लिख दीजिए। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइज हाउ टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। मतलब अगर आपको कुछ कंप्यूटेशन, कुछ काम कंप्यूटर से करवाना है तो आप उसके स्टेप्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस के वो लिख दीजिए और उसको एक साथ सेव कर दीजिए। उसको हम बोल देंगे प्रोग्राम। पर हम प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ पे? तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक IDLE चाहिए, जो कि होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पाइथन के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे आपको उसके साथ एक फ्री IDLE भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो उसको आप ब्राउज कर सकते हैं, और अगर आपके इंटरप्रेटर ने आपको उसमें कुछ गलतियां बताई हैं तो आप उसको डीबग भी कर सकते हैं।
तो पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप सब एक जगह पे जिसको कि हम आईडीएलई कहते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पाइथन जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद आप 2 मोड्स में पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला मोड है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिस पे आप अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने का मतलब ये है कि आप जो भी कंप्यूटर को काम करने के लिए कहेंगे उसको वो परफॉर्म करके आपको इमीडिएटली आउटपुट दिखा देगा। तो हम इंटरैक्टिव मोड में एक पाइथन की स्टेटमेंट लिखेंगे एंड इंटरप्रेटर उसका रिजल्ट इमीडिएटली हमें डिस्प्ले कर देगा। इंटरैक्टिव मोड में काम करने के लिए हमारे पास एक पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है जो कि 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं। तो जहाँ ये 3 ग्रेटर देन के साइन आपको दिखेंगे उसके आगे आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथन का, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आईडीएलई पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आप अगर विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो अपना विंडोज़ का बटन प्रेस करिए। अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड होगा तो आप आईडीएलई लिखते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आईडीएलई का। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड में ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, पाइथन का आईडीएलई स्टार्ट होता है। तो ये आपका पाइथन का आईडीएलई ओपन हो गया और ये हमारा है पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे आपको जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल 2+2 एंटर करेंगे आप और आपको रिजल्ट दिख जाएगा 4। तो इसमें आप मल्टीपल लाइंस एक साथ नहीं लिख सकते हो, आपको एक एक लाइन करके ही अपना रिजल्ट देखना होता है। मैंने अगर बोला प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड का जो आउटपुट है, मतलब जो भी प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं एंटर करूंगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में आप जो भी टाइप करेंगे वो एंटर करते ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए वापस चलते हैं अगले मोड की तरफ, जो कि है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? जिसमें आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं और एक फाइल में सेव कर देते हैं। जो फाइल में आप प्रोग्राम सेव करेंगे उसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर देगा और पूरी फाइल का रिजल्ट आपको एक साथ एंड में देगा। तो अगर आपको एक से ज़्यादा लाइंस का कोड लिखना है जो कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, तो आप उसको स्क्रिप्ट मोड में लिखिए ताकि आप उसको बाद में मॉडिफाई और रीयूज़ कर सकते हैं। पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए आपको पहले फाइल से ओपन में जाना होगा, फिर अपना पाइथन का कोड उसमें लिखना होगा जिसको हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। उसके बाद उसको सेव करेंगे .py एक्सटेंशन के साथ और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एडिटर अपना ओपन किया स्क्रिप्ट मोड में, फिर उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है हमको सिर्फ, तो उसके लिए हो जाएगा प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड विद इन कोट्स हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे hello.py के नाम से एंड उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, रन और फिर रन मॉड्यूल में जाके, और उसके बाद हम अपने इंटरैक्टिव मोड में हमें अपना रिजल्ट दिख जाएगा। तो चलिए एक बार स्क्रिप्ट मोड का भी प्रोग्राम हम करके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए जो हमने अभी स्टेप्स देखे थे वो ऐसे ही थे। फाइल में न्यू में जाना है हमें, उसके बाद हम यहाँ पे अपने पाइथन का कोड लिखेंगे। तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसके साथ हम एक चीज़ और करते हैं। अगली लाइन में हमको प्रिंट करना है 2+2 का रिजल्ट। 2+2 कितना होता है? तो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए हेलो वर्ल्ड और 4। अब इसको मुझे सेव करना है तो मैं फाइल में जाऊंगी, सेव मैं करती हूँ हेलो के नाम से, hello.py, और इसको मैंने कर दिया सेव। नाउ आई विल गो टू रन एंड देन रन मॉड्यूल, और ये रहा मेरा आउटपुट। रन करने के बाद आप ऑटोमेटिकली इंटरैक्टिव मोड में आ जाते हो। तो आपका आउटपुट क्या आ गया? हेलो एंड 4, क्योंकि मैंने उसमें 2 स्टेटमेंट्स लिखी थी। आई होप आपको ये कि सिंपल सा इंट्रोडक्शन पाइथन का समझ में आ गया होगा।
और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के फंडामेंटल्स की, जैसे कि टोकन्स, कमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, इंडेंटेशन एंड स्टेटमेंट। सो कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स चाहिए, इसका जो भी कंटेंट है आपको वो रिटन फॉर्म में देखना है, तो आप studykeeda.in पे जा सकते हो। वहाँ पे आपके पास क्लास 11th के सारे सिलेबस की वीडियोस स्लाइड्स हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।